मालूम है संग्राम सिंह, आपको मालूम है पहले कितना समय लगता था ट्रांसफार्मर बदलने में। अब घंटों में शहरों में और घंटों में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदली जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज। माननीय मंत्री जी बड़े संघर्षों के बाद मंत्री बने हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बबूल लगाए, तो बिजली विभाग और बबूल का संबंध समझ में नहीं आया, 2 बार उन्होंने कहा। अब ये कह रहे हैं कि वो ट्रांसफार्मर इनकी योजना थी कि इतने घंटों में बदल देंगे। माननीय मंत्री जी नए मंत्री बने हैं, हम लोग बहुत आपको झटका नहीं देते हैं, कम से कम ये बातें मत करिए कि बबूल लगाए थे पुरानी सरकार में। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आपने एक बिजली कारखाना कौन सा लगाया उत्तर प्रदेश में बिजली दे रहा है? अध्यक्ष जी, माननीय नेता विपक्ष का मैं बहुत आदर करता हूं और आदर के साथ उनकी बात का मैं जवाब भी देना चाहूँगा। मेरा कहना यह है कि जो बिजली की बिलिंग के सिस्टम में जो खामियां हैं वो आज की नहीं है, आप जब मुख्यमंत्री से तब की है। और ऐसे मैंने कहा कि मैंने माननीय वर्मा जी, मैंने ये भी कहा कि उस बबूल को समूल नष्ट करने का काम मैं कर रहा हूं और 2500 मीटर रीडरों और ऐसे कर्मियों को हम लोगों ने बर्खास्त कर दिया कुछ महीने पहले। डॉक्टर संग्राम सिंह, प्रश्न का 10। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का 10। डॉक्टर संग्राम, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट के लिए मैं बोलना चाहूँ। माननीय नेता विरोधी दल ने सरकार से पूछा है, हम ससम्मान उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं 2017 से पहले, वर्मा जी, 2017 से पहले एक सप्ताह दिन में बिजली आती थी, एक सप्ताह रात में आती थी और निवेदन करता हूँ, बैठिए। मैंने आपको बिठा दिया, मैंने नेता मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बिठा दिया। अच्छा ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री जी को बिजली की चिंता नहीं होनी चाहिए? तो उनको पूरे प्रदेश की चिंता ना वो मानी स्वास्थ्य मंत्री जी का अगला सवाल है, इसलिए चिंतित पहले ही हो रहे हैं। अभी डेंगू पे बात करेंगे आपसे। मेरा निवेदन है, देखिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्लीज बैठिए, नहीं अब आप बैठिए। मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं बैठ, नहीं मैं आई डोंट अलाउ दिस, मैं ये अलाउ नहीं कर रहा। बैठिए प्लीज, बैठ जाइए माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए योगेंद्र जी, माननीय मंत्री जी बैठिए। नहीं मैं खड़ा हूँ, आप मेरी तरफ देखिए योगेंद्र जी। अध्यक्ष महोदय, नहीं मैं खड़ा हूं ना, आपको मुझे देखना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है माननीय संग्राम सिंह। अच्छा ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें अवसर दिया। मगर हमारे ऊर्जा मंत्री जी हमारे पड़ोसी भी हैं, ना जाने इनको बबूल की क्यों याद आती है। अरे आप लखनऊ शहर में रहते हैं, यहाँ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे नेता माननीय, अरे सर मैं बबूल पे बोल रहा हूँ। नहीं बबूल में मत बोलिए, नहीं प्रश्न बबूल पर नहीं है, प्रश्न जर्जर तारों पर है, जर्जर तारों पर। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उन्होंने बता दिया यहाँ क्रोशिया, कंबोडिया, मॉलसुई का पेड़ लगाया है। अब अगर आप इस पे प्रश्न पूछना चाहते हैं आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज। तो माननीय डॉक्टर लाखनी जी के प्रश्न से ही मिलता जुलता मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखन पढ़ंत में माननीय ऊर्जा मंत्री जी बहुत तेज है, थोड़ा व्यवहारिक जीवन में रुकते, कुछ दिन मऊ, कुछ दिन आजमगढ़ और अपने विभाग की समीक्षा कर लेते
तो ये योजनाओं का जो बड़ी विस्तार से वर्णन करते हैं, 1000 करोड़ दे दिया, 1300 करोड़ दे दिया, इतना इनकी जो योजना मानो, जो इन्होंने कहा कि RDSS योजना प्लान, ADB, मैं मानवर जहां उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे जानना चाहता, वही जनपद आजमगढ़ में क्या इन कंपनियों पर आपका कोई नियंत्रण है? क्या आपके अधिकारियों का इन पर कोई नियंत्रण है? मैंने कई बार इस मुद्दे को कई जगह मिलकर के अनुरोध किया कि जो जर्जर तार हैं और जो खराब ट्रांसफार्मर हैं वो बदल लिए जाए, लेकिन आप पलट आजमगढ़ जनपद में जहां आपका आना जाना होता है और एक भी गांव ऐसा नहीं है कि और एक भी कहीं यहाँ 2-4 किलोमीटर तार बदले हों, और ट्रांसफार्मर की तो ऐसी गुणवत्ता पता नहीं कौन कंपनी गुजरात की है कि कहाँ की हमें नहीं पता है, वो ट्रांसफार्मर जैसे लगाया जाता है मानवर वैसे उड़ जाता है। तो मंत्री जी का लिखने पढ़ने में तेज है, तो हमने इतने नए ट्रांसफार्मर लगाए, हमने इतने नए जोड़ दिए। आज घर जाके तो सुबह सबसे ज्यादा गरीब रोते हुए आरा विधायकों के पास, आपके विधायकों के पास भी, और उनको सबसे ज्यादा शिकायत है कि हमारे गांव का 2-2 महीने 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है। आपके बिजली के जो जर्जर तार हैं उससे खुद आजमगढ़ की अगर समीक्षा कर ले और अपने अधिकारियों से पूछ ले कि इन जर्जर तारों से कितना गेहूं की फसलें नुकसान हुई थी, कितना आपके लोगों की जान हानि हुई थी, तो आपको स्वतः संज्ञान में आ जाएगा। और जो बिजनेस प्लान की आप बात करते हैं, हमारे भी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस समय के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। बिजनेस प्लान में विधायक अपने क्षेत्रों की बात रख देता था तो अधिकारी गंभीरता देते थे। आज जब आपके अधिकारियों से हम लोग बात करते हैं तो कंपनियों का रोना रोते हैं। आप बोलते हैं बबूल काटे, पूरे देश को आप कंपनियों के हवाले कर रहे हैं, पूरे ऊर्जा विभाग को आपने आउटसोर्सिंग के हवाले कर दिया। आपके पास पर्यावरण कर्मचारी नहीं, आपके पास लाइनमैन नहीं। मैं मैंने एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि कोई जगह बिजली काटने का आदेश नहीं दिया गया। मेरे क्षेत्र का गजेंद्र पट्टी अजगरा गांव है, अभी 2 दिन पहले आपका जेई जिसका आचरण आप जरूर चेक कराइएगा, सुबह से ही दूसरी व्यवस्था में लग जाता है, इतनी उसकी छवि खराब है, नाम होगा नहीं सदन में। आपके MD को भी मैंने सूचना दे दिया, बना रहा चीफ को आजमगढ़ सूचना दिया, और वो गांव की बिजली 5 मिनट से ज्यादा महाजी सिंगारा लुनिया का पूरा काम है, न तार है न बिजली है। अब ये अलग-अलग विषय तो उनके पास उत्तर नहीं होगा ना, और बिजली